चलिए, ललाद्यत जी का जो लिखी हुई वाक्य है, उस वाक्य के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। चौथा वाक्य जो इस प्रकार है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। थल थल में बसता है शिव, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान, वही है साहिब से पहचान। इस वाक्य के माध्यम से हिंदू मुसलमान के बीच धर्म भेद, नस्ल भेद, सामाजिक भेद, आर्थिक भेद, इन तमाम चीजों को देखते हुए इन्होंने व्याख्या किया है और बताया है उन दोनों में, दोनों का क्या विभेद है और क्या विभेद लेकर के अपने आप को जी रहा है, उसको मानसिक संकीर्णता से ऊपर उठाने का काम किया है इसके माध्यम से। तो आइए प्रसंग थोड़ा आपके सामने रखूं। इस पद्यांश में ईश्वर की एक सत्ता का बोध करते हुए, ईश्वर की एक सत्ता का बोध करते हुए एक मनुष्यता और स्वयं मनुष्य के भीतर ही परमात्मा को देखने की सलाह देती हुई ललाद्यत कवयित्री कहती है कि थल, क्या कहती है थोड़ा सुनिए। पहले सबसे पहले हम शब्दार्थ बता दें इसमें जो आया है वाक्य में। थल थल का मतलब होता है सर्वत्र, सभी जगह, ब्रह्मांड के हर जगह। शिव का मतलब यहां ईश्वर बताया है, कल्याण कारक। साहिब मतलब सर्वोच्च, साहिब मतलब सर्वोच्च, स्वामी, ईश्वर, ये बताया। अब इसका व्याख्या मैं इस प्रकार करने जा रहा हूं, थोड़ा देखिए। इस वाक्य के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव, प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव तत्व अर्थात कल्याणकारी परमात्मा एक है। प्रत्येक स्थान पर मिट्टी के कण कण में समाहित ईश्वर अर्थात कल्याण कारक शिव तत्व कल्याणकारी परमात्मा एक है। इसीलिए उसी की बनाई हुई सृष्टि में हिंदू और मुसलमान का भेद कैसा? जिसने कण कण को बनाया, सृष्टि का निर्माण किया, संसार के तमाम चीजों को बना करके इस संसार को एक बगिया के रूप में सजाया, एक माली के रूप पकड़ करके ईश्वर कल्याणकारी, जिन्होंने इस बगिया रूपी संसार को सजाया, सब उन्हीं के हाथ का सजाया हुआ बना हुआ है। तो इस संसार में आने के बाद विभेद कैसा? ऐसा विभेद क्यों? क्या जरूरत है? सब तो मेरा ही बनाया हुआ है, तो विभेद कैसा? इसका ये भाव है कि मैं सृष्टि में हिंदू और मुसलमान का अवतरण करने वाला, अवतरित करने वाला मैं हूं।
धरती पर भेजने वाला मैं हूं, तो तुम वहां जाकर के एक छोटा सा वस्तु होकर के विभेद करने वाला कौन होता है? जिसको मैंने सृष्टि में बना करके भेजा है अपने दृष्टि के द्वारा, तो तुम उसमें विभेद करने वाला कौन होता है? मैं इसको कभी नहीं स्वीकार कर सकता हूं। इसीलिए हे हिंदू, हे मुसलमान, सब सृष्टि का किया हुआ स्वरूप है। तुम अपने आप में विभेद क्यों करते हो? इनका ध्येय है। वस्तुतः हिंदू और मुसलमान दोनों एक है, उनकी मनुष्यता एक है। ओ मानव, यदि तेरे अंदर ज्ञान है, तो तू सबसे पहले खुद को जान, खुद को पहचान। इस 5 तत्व से जो तुम शरीर का निर्माण तुम्हारा हुआ है, उसको पहचानो। क्या मुसलमान 6 तत्व से बना है, 8 तत्व से बना है, सब वही धातु से बना हुआ है। तो फिर हमें क्या जरूरत है विभेद करने का? इनका ये कहना है। तो ये कह रहे हैं कि तुम खुद को पहचान ले, और जिस दिन तुम खुद को समझ लेगा, उसी दिन तुम परम पिता परमेश्वर को पहचान कर लेगा। और जिस दिन तुम पहचान कर लिया अपने आप को, तो तुमको परम पिता परमेश्वर स्वयं पहचान में आ जाएगी। तब उसके शरण में जाओगे तो संसार रूपी भवसागर को पार करने में किसी तरह का कठिनाई नहीं होगी, और तुम उनका परिचित बन जाएगा। जब परिचित हो जाओगे, जब तक तुमको नहीं पहचानेंगे, तब तक तुमको स्थान कैसे देंगे? क्या इनका कहना है कि तुम यदि उनके नजरों में पहचान बनाना चाहते हो, तो इस विभेद को भूल जाओ और खुद को पहचानो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजर्व। पहले खुद को पहचानो, तब सोचो, तब विचारो, तब विभेद पैदा करना शुरू करना। तुमसे विभेद नहीं होगा जब तुम खुद को पहचान लोगे। जय भोलेनाथ।